भारत में जितने सम्राट हुए उनमें बहुत ही कम ऐसे हैं जिनका शासन का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के 2 सिरों तक रहा हो। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ऐसे राजा थे जिनका साम्राज्य की सीमा भारत की 2 सिरों तक जाती थी। सम्राट अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जो उनके दिए गए नाम की सबसे अधिक संभावना थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को मौर्य वंश के सभी राजाओं में से महान माना जाता है। सम्राट अशोक की महानता के पीछे इनके द्वारा देश और समाज के लिए किए गए कार्य और भारत के सबसे विशाल साम्राज्य पर शासन करना रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम विश्व के नामी राजाओं में लिया जाता है। विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, जबकि इस राज्य का विस्तार करने में राजा बिंदुसार का महत्वपूर्ण योगदान था। राजा बिंदुसार चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक को इनके द्वारा बनाए गए शिलालेख, स्तंभ, कलिंग युद्ध में विजय, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही कुशल शासन प्रबंध व्यवस्था और लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों के लिए याद किया जाता है। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था, जो अभी आज के पटना में है। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर राज किया। श्रीलंका की परंपरा में बिंदुसार का जो वर्णन किया है उसमें उनकी 16 पटरानियां और 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इतिहास को खंगालने पर राजा बिंदुसार के सिर्फ 3 पुत्रों का नाम सामने आता है, जिनमें सुसीम जो कि सबसे बड़ा था, उसके बाद अशोक और तिष्य का नाम आता है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध को पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी, सबसे घातक और विनाशकारी लड़ाइयों में से एक माना जाता है और यह दुनिया की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक है, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोगों की जान गई थी। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। अशोक ने कलिंग के राजा महापद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। कलिंग बहुत शक्तिशाली था। मौर्य साम्राज्य कलिंग को एक खतरे के रूप में देखते थे, क्योंकि वे मध्य भारतीय प्रायद्वीप पर आक्रमण कर मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बीच संचार बाधित कर सकते हैं। इसीलिए अशोक कलिंग को जीतना चाहते थे। अशोक सम्राट स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, परंतु उन्होंने सभी धर्म के प्रति उदार नीति अपना रखी थी। उन्होंने अच्छे आचरण पर बल दिया एवं पशुवध को दंडनीय घोषित कर दिया था। सम्राट अशोक का एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे। इन लोगों के बीच सद्भाव एवं एकता बनाए रखने हेतु अशोक ने प्रजा को शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझा। इस कार्य के लिए अशोक ने धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो लोगों को शिक्षा देते थे। सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित इस नीतिगत शिक्षा को सम्राट अशोक का धम्म कहा जाता, जिसने जनता को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया था। सम्राट अशोक को उच्च शिक्षा दी गई थी। मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित किया गया था। भले उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था, लेकिन वो शाही बेटों में से एक थे। उस समय तक्षशिला में यूनानी और भारतीय लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी। सम्राट अशोक के बड़े भाई सुसीमा उस समय तक्षशिला का गवर्नर थे। सुसीमा प्रशासनिक कार्य में कुशल नहीं थे। साथ ही अलग अलग धर्मों के लोग रहने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया। जब राजा बिंदुसार को लगा कि विद्रोह को दबाना सुसीम के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। इस समय तक सम्राट अशोक बहुत नाम कमा चुके थे। उनकी युद्ध कौशल
और महानता से सभी लोग परिचित थे। और यही वजह रही कि तक्षशिला पहुंचने से पहले ही विद्रोहियों ने विद्रोह को खत्म कर दिया। सम्राट अशोक के बढ़ते प्रभाव से उनका बड़ा भाई सुसीम घबरा गया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि सम्राट अशोक की प्रसिद्धि इसी तरह बढ़ती रही तो वह कभी मौर्य साम्राज्य का सम्राट नहीं बन पाएगा। इसीलिए उन्होंने पिता बिंदुसार से आग्रह किया और सम्राट अशोक को कलिंग भेज दिया गया। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे। उनके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित में महारत हासिल थी। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना भी की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। अशोक महान ने जहाँ पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभ को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उन्होंने 1000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खोरिष्ठी 2 लिपियों का उपयोग किया था। कहते हैं कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, पर यह चर्चा का विषय है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई निर्माण करवाए थे। अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवन काल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकार को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर भी है, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश एवं पाकिस्तान इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्ष के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है।